वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो जरदारी के चेयरमैन नैब पर तनकीद, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चेयरमैन नैब में कुछ शर्म और हया है तो इस्तीफा दें और घर जाएं, नैब को बंद करें, गैर आईनी इदारे को ताला लगा दें। अब नैब के रहने का कोई जवाब नहीं बनता। पार्लियामेंट जमहूरी जमातों को फौरी एक्शन लेना चाहिए। नैब को अमली तौर पर BRT मालम जब्बा बिलियन ट्री करप्शन पर एक्शन लेना चाहिए। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है। पार्लियामेंट को फौरन एक्ट करना चाहिए। पहले कदम हमारा होना चाहिए कि हम नैब को खत्म करें, बंद करें। सारी जमातों और स्टेक होल्डर्स को मिल के काम करना चाहिए। हुकूमत के जो मेगा स्कैम्स है उन पे नैब को एक्शन नहीं कर रहा। BRT मालम जब्बा बिलियन ट्रीज केस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पोस्ट सर्विस का जो केस है, इस केस, फॉरेन फंडिंग केस, आटा चोरी, चीनी चोरी, तेल चोरी, जो सारे के सारे स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स ने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, अगर हम होते, हम ऐसे आपके सामने लेकर आते तो नैब हमें पकड़ते, हम अंदर होते। हर केस है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहते हैं आटे पर करप्शन, चीनी पर करप्शन, पेट्रोल की कीमतों में करप्शन, पाकिस्तानियों की जेब पर डाका डाला गया। पंजाब की टीम नाकाम, ना अहल, ना लायक है। PTI के लोग खुद मानते हैं आज के पंजाब में करप्शन हो रही है। इस करप्शन के पीछे कौन है? टीम है, वो नाकाम, ना लायक और ना अहल है। आज भी पंजाब में करप्शन हो रहा है। इस करप्शन के पीछे कौन है? क्या PTI और नून लीग आज भी जिम्मेदार है? आटा में करप्शन, चीनी में करप्शन, तेल में करप्शन, पेट्रोल प्राइसेस में करप्शन, हर पाकिस्तानी की जेब पे डाका डाला गया था और हर पेट्रोल और तेल जो बिग ऑयल कंपनीज है उन्होंने अरबों रुपए कमाए थे एक नोटिफिकेशन के थ्रू। एहसानुल्लाह एहसान, जिस पे मैंने नेशनल असेंबली पे भी सवाल उठाया है, आज तक उसका जवाब नहीं आया। -1 की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इसका ना हमायत करती है। -1 की बात जो हुआ वो वज़ीर आज़म के मुंह से हुआ। अगर उनका एलाइज उनसे हट जाता है तो माइनस वो खुद हो गया। AKPC में आई थिंक इन सारे इश्यूज पे, इन हाउस चेंज पे, इलेक्शन पे और लॉन्ग मार्च पे तो फौरन फैसला नहीं हो सकेगा। हमें मुसलसल इस पे काम करना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात शिबली फराज ने ट्वीट में कहा है कि बिलावल की नैब बंद करो की पुकार का मतलब है अवाम को लुटने से कोई ना रोके और ना पूछे। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा कि बिलावल की नैब बंद करो की पुकार का असल मतलब है कि अवाम को लुटने से कोई ना रोके और ना पूछे। बिलावल वालिद और खुद को बचाने के लिए शहबाज शरीफ का कंधा लेने आए थे। वजीर इत्तलाआत पंजाब फयाज अल हसन चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने बिलावल को टक्का सा जवाब देकर टरखा दिया। अब बिलावल नाकामी का मलबा नैब और हुकूमत पर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पेशगोई सच साबित हुई, अपोजिशन गैर मुत्तहिद, फेक है, एक भी नेक नहीं। सिंध हुकूमत आज और माजी में करप्शन और अकरबा परवरी की वजह से जानी जाती है। जाली अकाउंट से अपना वालिद भुप्पी का किचन चलाने वाले को तनकीद जचती नहीं। बिलावल के मुंह से वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद अच्छी लगती नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस ले लिया। जस्टिस काजी अमीन का इजहार बरहमी, कहा कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है, क्या FIA PTA ने देखा कि क्या हो रहा है? यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे खानदानों को बख्शा नहीं जाता। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट FIA और PTA की कारकर्दगी पर शदीद भरम। आला अदलिया ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया।
फिरका वाराना जुर्म में मुलव्विस शौकत अली की जमानत के केस में सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस लिया। जस्टिस काजी अमीन ने बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है। क्या FIA और PTA ने देखा है? यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे खानदान को बख्शा नहीं जाता। आर्मी, अदलिया, हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। जजिस को शर्मिंदा किया जाता है। कल हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गए। हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि हमें आज़ादी इजहार राय से कोई मसला नहीं। हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर आवाम को बात करने का हक है, मगर निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। PTA हुक्काम ने अदालत को बताया कि हम इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। जिस पर जस्टिस मुशीर आलम ने कहा, कई मुमालिक में यूट्यूब बंद है। अमरीका, यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। कई मुमालिक में सोशल मीडिया को मकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज मवाद होने पर अदालत ने वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत गैस के शोबे से मुतालिक इजलास हुआ। वजीर आजम ने कहा कि गैस के शोबे में घरेलू और सनती शोबे की ज़रूरियात बढ़ रही हैं। फौरी जामे मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। गैस मामलात का ताल्लुक किसी एक सूबे से नहीं बल्कि पूरे मुल्क से है। गैस मामलात पर बाहमी मुशावरत से मुस्तकबिल के लाहे अमल की ज़रूरत है। गैस शोबे से मुतालिक हक़ाइक़ मुश्तरका मफादात की काउंसिल के सामने रखे जाएंगे और गैस शोबे के नामवर माहिरीन से मुशावरत का अमल शुरू किया जाएगा। PTI हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की शफाफ तरीन हुकूमत है। वजीर आला उस्मान गुजार का कहना है, 2 बरस में करप्शन का एक भी दाग हुकूमत के दामन पर नहीं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी शफाफ हुकूमत आज तक नहीं आई। करप्ट माफिया की लूटमार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। सियासत कारोबार बनाने वालों के दोगले चेहरे आश्कार हो चुके हैं। भारत ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की अपील की धज्जियां बिखेर दी। UN सेक्रेटरी जनरल ने कोरोना के पेश नज़र आलमी सतह पर जंग बंदी की अपील की। अपील के बरक्स भारतीय फौज शहरी आबादी पर इश्तियाल अंगेजियां जारी रखे हुए है। पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी मीडिया को रसाई दी। कुलभूषण जाधव की सजा के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद। हुकूमत ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से दायर की गई है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि कौमी मफाद में अदालत कुलभूषण जाधव की जानिब से कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे। अदालत इस हवाले से हुक्म सादर करे ताकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान की जिम्मेदारी पूरी हो सके। मुल्क के मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी है। पोलियो वर्कर्स मुकम्मल SOPs के साथ घर घर जा रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। दो बूंद अपने बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर, 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क के मखसूस इजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। कोरोना वबा से भी महफूज रहें और पोलियो से भी बच्चों को बचाएं। तरबियत याफ्ता रज़ाकार SOPs के साथ घर घर जा रहे हैं। लाहौर की 6 यूनियन काउंसिल में पोलियो वैक्सीन पिलाने का टारगेट 98% पूरा कर लिया गया है। यहाँ पे लोगों का रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव है। 57,000 का हमारा ओवरऑल टारगेट है ओवर द 3 डेज और हम 98% उसको अचीव कर चुके हैं। फैसलाबाद में 1,55,000 बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। मजीद 1 लाख बच्चों का टारगेट बाकी है। 2 दिनों में हम तकरीबन 1,55,000 बच्चों को टारगेट पोलियो की वैक्सीन जो दे चुके हैं। अगले 2 दिन में हमारे पास तकरीबन 1 लाख के करीब बच्चे हैं जिनको हम वैक्सीन पिलाएंगे। अटक में 35,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जा चुकी है। कराची में बल्दिया, औरंगी, नॉर्थ नाजमाबाद और लियाकताबाद में 2,60,000 बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल में 1,10,000 से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो की 2 बूंद पिलाने का हदफ है। पोलियो वर्कर्स का कहना है कि SOPs पर मुकम्मल अमल हो रहा है। दस्ताने दिए गए, मास्क दिया गया है, हमें सैनिटाइजर दिया गया है, हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बच्चों को टच नहीं कर रहे हैं। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना और अंगूर अड्डा समेत मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इकदाम किए गए हैं।
पंजाब में 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज़ है। CEO हेल्थ डॉक्टर शुएब गिरमानी फील्ड में पोलियो टीम्स की निगरानी कर रहे हैं। पोलियो टीम्स के आज के टारगेट के हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन हफीज़ से। जी हसन। 3 रोज़ा पोलियो मुहिम जो कि पंजाब में जारी है, 3 अजला में फैसलाबाद, अटक और लाहौर उसमें शामिल हैं, जहां पर ये पोलियो मुहिम जारी है। 900 से ज़ायद टीमें फील्ड में मौजूद हैं और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त CEO हेल्थ डॉक्टर शुएब गुरमानी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कैसी जा रही है आपकी पोलियो कैंपेन। हमारी टीम्स जो हैं वो घर घर जाकर बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिला रही हैं। तो कोरोना की वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ तो आ रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम्स ने प्रॉपर जो है वो मास्क पहने हुए होते हैं और उसके अलावा हर बच्चे के चेक करने के बाद जो है वो कतरे पिलाने के बाद उनको हैंड सैनिटाइज वगैरह भी करते हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र SOPs के भी पूरे इंतजाम किए हुए हैं। हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लव्स और मास्क जो है वो टीम्स को थमाए गए हैं कि वो हर लिहाज से अपने तमाम तर इंतजाम मुकम्मल करें। जी। फैसलाबाद की 44 मखसूस यूनियन काउंसिल्स में इंसदादे पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी है। अब तक 1,55,000 बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई जा चुकी है। इस हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। काशिफ बताइए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की 44 यूनियन काउंसिल्स में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज़ है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि इस पोलियो मुहिम के हवाले से ये केस रिस्पांस है। हमारी 44 यूनियन काउंसिल्स हैं। 2 दिनों में हम तकरीबन 1,55,000 बच्चों को टारगेट पोलियो की वैक्सीन जो दे चुके हैं। अगले 2 दिन में हमारे पास तकरीबन 1 लाख के करीब बच्चे हैं जिनको हम वैक्सीन पिलाएंगे। टीमें हमारी काम कर रही हैं। आज तीसरा दिन है कैंपेन का। टीमें हम इंशाल्लाह अपना काम कंप्लीट करेंगी। पोलियो के जो वैक्सीन है वो पिलाने से पहले सैनिटाइज किया जाता है। मास्क जो है वो तमाम टीमों ने पहना हुआ है और जो शहरी हैं जिनको वैक्सीन पिलाई जा रही है बच्चों को, तो वहाँ पर भी जो है SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। जी। इंसदादे पोलियो मुहिम के सफ़ीर लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम का वालिदैन के नाम पैगाम। कहते हैं जब भी इंसदादे पोलियो मुहिम के रज़ाकार आएँ 5 साल के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलवाएं। तमाम वालिदैन से दरख्वास्त है कि अगर आपके 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाइए। बिकॉज अगर हमारी यंग जनरेशन स्ट्रांग होगी, आगे जाके हमारा मुल्क पाकिस्तान भी स्ट्रांग होगा। इम्पोर्टेंट मैसेज पोलियो वर्कर्स के लिए, अपने जानबाजों के लिए जो इस हालात में, इन पेंडेमिक में भी लोगों के घर जा रहे हैं, और आपका जज्बा, आपकी हिम्मत कि आप लोग हिम्मत नहीं हारते, आपकी काविशें और आपकी ये मेहनत पूरे पाकिस्तान को याद रहेंगी। आप पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशन्स को सेव करने जा रहे हैं। मेरा और पूरे पाकिस्तान का आपको सलूट। पाकिस्तान में हिफाजती तदबीर के मस्बत नताइज। कोरोना के वार कम होने लगे। 24 घंटे में 1,332 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 38 अफराद दम तोड़ गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में कमी का सिलसिला जारी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 1,332 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे जेरे इलाज मरीजों की कुल तादाद 51,283 हो गई। अब तक 2,10,468 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मूजी वायरस मजीद 38 जिंदगियां निकल गया। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 5,677 हो गई। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 1,14,104, पंजाब में 90,816, खैबर पख्तूनख्वा में 32,523, बलूचिस्तान में 11,469, इस्लामाबाद में 14,701, गिलगित बल्तिस्तान में 1,878 और आज़ाद कश्मीर में 1,937 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। सूबों को तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की 11वीं खेप की तरसील कर दी गई। तर्जुमान NDMA का कहना है कि सिंध को मुख्तलिफ अक़साम के मास्क, हिफाजती सूट्स, मेडिकल गाउन, सर्जिकल ग्लव्स, सर्जिकल कैप्स, हिफाजती ऐनकें और दीगर सामान भिजवाया गया।
लॉकडाउन के दौरान कारोबार खोलने की इजाजत न देने पर ब्यूटिशियंस और हेयर ड्रेसर्स की जानिब से कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। नज़ीर, बताइए क्या कहते हैं मुजाहिरीन? आज बोलता है कि मैं कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। लॉकडाउन के बाद जो कारोबार सबसे ज्यादा मुतासिर हुए उनमें से एक कारोबार हेयर ड्रेसर का भी था, जिनकी बड़ी तादाद इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा कर रही है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नादिया हुसैन मौजूद हैं। आप ये बताइएगा, बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? जी, बेसिकली 5वां महीना हो चुका है और हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो बिजनेस है, जो नॉन एसेंशियल सर्विस है, लेकिन बिजनेस एज अ बिजनेस एक एसेंशियल बिजनेस है। हम लोग लाखों लोगों की घरों की जो कमाई है, जो खर्चे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी जो डिमांड है वो ये कि हमें विद SOPs खोलने की इजाज़त दी जाए। आप ये बताइए, कोई डेलीगेशन आपका गवर्नर या मेयर या कमिश्नर किसी से भी नहीं मिला अब तक? हाँ, हमारी कुछ मुलाकातें हुई हैं, लेकिन हमें कहीं से भी एक जस्टिफाइड आंसर नहीं मिला और हम अभी तक जो है इसी कश्मकश में है कि हम कब तक बंद रहेंगे। दुनिया में जहाँ UK में था, UK में बता दिया गया था कि 6 जुलाई से ओपन हो जाएंगे। पाकिस्तान में जहाँ पे केसेस काफ़ी डाउन हो गए, लेकिन अभी तक उस पर कोई गौर व फिक्र करने वाला नहीं। आप बिल्कुल देखें, इनका कहना है कि पूरी दुनिया में जहाँ पर लॉकडाउन के बाद तमाम कारोबारों को खोलने की इजाज़त दे दी गई, इसी तरह पाकिस्तान में कराची में भी इस कारोबार को खोलने की इजाज़त दी जाए और बड़ी तादाद में मुजाहिरीन यही एहतजाज कर रहे हैं कि उनको काम करने की इजाज़त दी जाए। जी, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बिलावल जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वफाकी वजीर मुराद सईद का रद्द अमल। कहते हैं पर्ची चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। सारे चोर एहतसाब से बचने के लिए जोर लगाओ का नारा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। नैब या नैब कानून पर नहीं, इन्हें चोरी डाका जनी के सवालात पर एतराज है। पार्लियामान के इस्तेमाल के ख्वाब देखने वालों को शर्मिंदगी से कुछ हासिल न होगा। चोरों से निजात कौम का मुकद्दर है। इमरान खान वसीला हैं। इमरान खान ने रायविंड सिंध के चोरों से कौम की जान छुड़ाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने बताया, वफाक ने मालियाती कमीशन तश्कील का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वफाक ने कौमी मालियाती कमीशन पर नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। वफाक की जानिब से नोटिफिकेशन वापस लेने पर दरखास्त बेसूद है। सुप्रीम कोर्ट में मतीउल्लाह जान तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने मतीउल्लाह जान के मुबैना अगवा का नोटिस लेते हुए बयान रिकॉर्ड करके कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, मतीउल्लाह के भाई के बकौल मतीउल्लाह जान गुज़िश्ता रात वापस आ गए हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, वापस आ गए हैं क्या मतलब? क्या मतीउल्लाह खुद अगवा हुए थे जो वापस आ गए? मतीउल्लाह जान का बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया? सोमोटो का अगवा से क्या ताल्लुक? किसी इदारे को कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को मतीउल्लाह जान का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म देते हुए IG इस्लामाबाद से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। जायदाद के तनाज़े ने खून सफ़ेद कर दिया। रावलपिंडी में संग दिल बेटे ने बूढ़ी माँ को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। बहन की दुहाइयाँ भी वहशी इंसान को न रोक सकी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। न आसमां गिरा न जमीन फटी। बदबख्त बेटे का मां पर बदतरीन तशद्दुद। चंद सेकंड की हौलनाक वीडियो ने सबको लर्जा दिया। रावलपिंडी के रिहायशी अरसलान ने बीवी के कहने पर आकर मां के मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू किए तो जालिम का हाथ ना कांपा। नाखलफ औलाद मां को मुगल्लिज़ात बकती रही। वीडियो में बहन दुहाइयां देती रही, मगर वहशी इंसान फिर भी ना रुका। बहन जोबिया अमीर ने एक वीडियो में भाई भाभी पर इल्जाम लगाया कि घर से कीमती सामान और कागजात गायब हैं। मेरी बहन के घर के 4.5 लाख रुपए थे, कागजात वगैरह थे, ब्रीफकेस में जेवरात थे कुछ, वो ये लोग लेके निकल गई हैं सारी। जब सुबह हॉस्पिटल जाने लगे, हमने ऊपर अपने
कपड़े पहनने लगे तो देखा कि हमारे सारे कपड़े ये लोग फाड़ के गई हुई थी। मेरी बाजू पर निशान है, मेरी कमर इन निशानों से भरी हुई है। मैं यही चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस एक्शन में आई और मुलजिम अरसलान और इसकी अहलिया के खिलाफ रावलपिंडी के थाना सादिक आबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CPO ने मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। जूबिया की मोबाइल फोन से बनी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होने के कुछ देर बाद ही वायरल हो गई और जूबिया अमीर टॉप ट्रेंड बन गया। सार्फिन का एक ही मुतालबा है कि मुलजिमान को जल्द अज जल्द सजा दी जाए। रावलपिंडी में बेटे के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली मां का बयान सामने आ गया। वालिदा का कहना है कि घरेलू मामलात में बहू के कहने पर बेटे ने मुझे मारा। FIR कर चुकी है लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही। इस वाक़े में बहू के घर वाले भी मुलव्वस हैं। घरेलू मामलात थे, बहू है वो मेरे ख्याल में यही चाहती थी कि ये लड़का यहाँ ना रहे। अभी मैं 5-6 महीने हुए अपने बेटे को रेंट से घर लाई थी। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, FIR कटवा दी है। अभी वो सलामत है जिनका घर है, सिर्फ इनके वालिद साहब का घर है। इनके वालिद भाई फौत हो गए हैं और वो जो हिस्सा था ना, एक हिस्सा इनके भाई का, वो मैंने अपने बेटे के नाम करवाया था कि चलो जी तेरा भाई बाहर है जिसने पैसे लगाए हैं। तो वो कहता है माँ जी अपने घर नाम लगाओ। मैंने कहा मैं तो बीमार रहती हूँ। बहू के सारे घर वाले हैं, 30 बंदे आए थे हमला करके। तो ये इन्होंने तो अंदर मारा है, फिर उसने बलवा कर दिया। मैं तो हॉस्पिटल थी, किसी तोड़ फोड़ की है। बीवी की वजह से उसने मुझे मारा है। पहले क्यों नहीं मेरे बेटे ने मुझे मारा? ये 5वीं दफ़ा हमला हुआ है। जब से ये औरत मेरे घर में आई है पूरा मल्ला गवा है, झूठे झूठे बयान दे रही है, बेशक गले में मोहल्ले में जाए। तो रावल में संगदिल बेटे का मां पर तशद्दुद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नोटिस लेते हुए RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि मां जैसी हस्ती पर तशद्दुद करने वाले को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मुतासरा बुजुर्ग खातून को इंसाफ फराहम किया जाए। मानसहरा में गैरत के नाम पर लड़का और लड़की का कत्ल। पुलिस ने वालिदैन समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक लड़का और लड़की पसंद की शादी करना चाहते थे, ताहम दोनों के वालिदैन इस रिश्ते पर राजी न थे। नौजवान लड़की और लड़के को दोनों के वालिदैन और मामू ने फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस की मुद्दत में वालिदैन और मामू समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकतूलेन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। खानपुर में पंचायत के हुक्म पर नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। तशद्दुद के बाद नौजवान के सर के बाल, मूछें और भवें काटकर मुंह काला किया गया। पुलिस ने वाक़े के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। SHO थाना सदर सैफुल्लाह कुराई के मुताबिक पुलिस को एक वीडियो मौसूल हुई जिसमें एक नौजवान के साथ ये इंसानियत सो सलूक किया जा रहा था। पुलिस ने मोजा नीलगढ़ में छापा मारकर वाक़े के मरकजी किरदार को दीगर साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। बिजली की बंदिश और ओवर बिलिंग ने शहरियों की चीखें निकाल दी। मलिर, शाह फैसल, कोरंगी, औरंगी, FB एरिया समेत बेशतर इलाके 8 घंटे तक लोड शेडिंग का शिकार हैं। नेपरा ने भी के इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। तनख्वाह 20,000 रुपए, 16,000 रुपए इनको दे दो, खाएंगे क्या? के लिए तो बददुआएं निकलती। सुबह, दोपहर, शाम और रात बिला नागा बिजली तो जाएगी। कब आएगी किसी को नहीं मालूम, लेकिन बिजली आए या ना आए भारी भरकम बिल जरूर आएगा। के इलेक्ट्रिक की बद इंतजामी और सिस्टम की खराबी ने कराची के शहरियों की जिंदगी अजाब में मुब्तला कर दी। बिजली न होने से कारोबार और मामूलाते जिंदगी जारी रखना मुहाल हो गया। कोई टाइमिंग नहीं है। पहले तो 3 टाइम जाती थी, अब इनका कोई टाइम नहीं है। 1 घंटे आ रही है तो 2 घंटे जा रही है। घंटे तो छोड़ दे, कईयों टाइम बिजली चले जाती है और इतना बिल आ रहा है कि हम परेशान हो गए हैं। कमा नहीं सक रहे और बिल भर रहे हैं, खाने को नहीं है। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, सारे लोग रोड पे निकले हुए होते हैं जब लाइट जाती है तो। बिजली की बिला तात्तुल फरहामी कराची वालों के लिए एक ख्वाब बनकर रह गई। बदतरीन लोड शेडिंग पर तहकीकाती रिपोर्ट के बाद नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को न सिर्फ शो कॉज नोटिस जारी कर दिया बल्कि मजीद कार्रवाई का भी फैसला कर लिया है।
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्जे की मंजूरी दे दी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोरोना से मुतासिर पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए कर्जे की मंजूरी दी। $25 करोड़ कर्जे से हुकूमत पाकिस्तान के राइस प्रोग्राम को तक़वियत मिलेगी। नए कर्जे की मंजूरी के बाद AIIB की जानिब से पाकिस्तान के लिए मजमूई सपोर्ट $75 करोड़ तक पहुँच जाएगी। मुल्तान में 35 मन वजनी बैलों की जोड़ी की धूम। कालू और बालू की रोजाना तगड़ी खुराक से तवाज़ो की जाती है। चमकता काला रंग, दराज कद, लंबी कमर और भारी वजन के हामिल ये बैल कालू और बालू हैं। हाजी तौसीफ के यहाँ इन खूबसूरत बैलों 2.5 साल से कुर्बानी के लिए तैयार किया जा रहा है। इस पूरे एरिया में इन जैसे जानवर कोई नहीं है और जब भी हमें टाइम मिलता है हम इन्हें देखने आते हैं, देख के दिल खुश होता है और अल्लाह पाक इनकी कुर्बानी कबूल करे। बैलों के खिदमत गुजार कहते हैं कि कालू और बालू को बच्चों की तरह पाला है। को तूड़ी और छिलका और कणक का डाला और कौड़ी खाल और दूध और मक्खन खिलाते हैं इनको। कालू और बालू को खाने के बाद वॉक भी करवाई जाती है, जबकि गर्मी से बचाने के लिए गीली रेत और पंखे का भी खुसूसी एहतमाम है। सुन्नत इब्राहिमी की बेहतर अदायगी के लिए तैयार किए जाने वाली बैलों की जोड़ी कालू और बालू खूबसूरती, कद काट और वजन में अपनी मिसाल आप हैं। कैमरामैन इमरान असलम के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज़, मुल्तान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हेल्थ रिफॉर्म से मुतालिक अहम इजलास आज शाम तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब में हेल्थ रिफॉर्म सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में वज़रा, मावरीन और पंजाब हुकूमत के हुक्काम शरीक होंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।